जी 12th क्लास। आजकल मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा आपसे प्री बोर्ड एग्ज़ाम का सॉल्यूशन और ABC सेक्शन में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं बात करने लगी सेक्शन डी की, जिसमें 5 मार्कर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन आपने फेस किए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लेट A इक्वल टू R-2 एंड B इक्वल टू R-, लेट्स दे रखे हैं दो। Consider the function f from a to b defined as f of x equal to x minus 1 upon x. 2. Prove that f is 1, 1 and onto function. Bijective function शो करना है 1, 1 and onto. चलिए सबसे पहले अगर 1, 1 करें बेटा, आपके पास जब भी पेपर होगा आप सबसे पहले फंक्शन मेंशन ही करेंगे एक बार। f of x is nothing but x minus 1 upon x minus 2. ठीक है, 1, 1 शो करना है हमें पहले। 1, 1 हम कैसे शो करते हैं बेटा? फंक्शन की वैल्यू 2 नंबर्स पर सेम ले लेते हैं और हम उन वैल्यूज को भी इक्वल दिखाते हैं। दैट मीन्स हम दो वैल्यू ले लेते हैं। ओके चलिए x एंड y ले लेते हैं बिलोंगिंग टू a सच दैट fx इज इक्वल टू fy। तो हमारा काम क्या रहेगा, हम शो करें x y के इक्वल है जब 1, 1 शो करना। अगर नहीं होगा तो नहीं। तो एफ एक्स डिफाइंड कैसे है वो डेफिनेशन लगा लेते हैं। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। एफ वाई विल बी y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2। राइट साइड में हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2y माइनस एक्स प्लस 2। 2 भी कैंसिल हो गया दोनों तरफ, एक्स वाई भी कैंसिल हो गया दोनों तरफ। माइनस 2x और इधर ही मैं x की टर्म ले आई तो प्लस x, और राइट में माइनस 2y उधर ही y की टर्म्स ले गई तो प्लस y। ये आ गया बेटा मेरे पास लेफ्ट साइड में माइनस एक्स और राइट में माइनस वाई, और यहाँ से माइनस कैंसिल करके बिल्कुल हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। दो वैल्यूज पर इमेजेस इक्वल थी, प्री इमेजेस भी इक्वल आ गई। दैट मीन्स f इज 1, 1। ओके, f इज 1, 1 यही करना था। अब ऑन टू कैसे दिखाते हैं बेटा? हम एक एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन में। कोडोमेन यहाँ पर है r-1। इसका एक एलिमेंट लेते हैं। कैसे लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू y है, राइट। हमारा काम क्या है, इस x को दिखाना डोमेन में। ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज, ये हमारा काम होता है। या फिर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज दिखा दें। ओके, रेंज फाइंड आउट कर लें। अब मेन काम हमारा इसको सॉल्व करना है बेटा, और डेफिनेशन क्या है f(x) की, ये सॉल्व किसके लिए करना है हमने, x के लिए। x कैलकुलेट करना है। दिस विल बी दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब x की टर्म हम ले आएंगे सभी लेफ्ट साइड। दिस विल बी x माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 2y प्लस 1। x विल बी, x यहाँ से कॉमन ले लिया। ओके, मी राइट ऑल द स्टेप्स कंप्लीटली, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं भी। x will be 2y minus 1 upon y minus 1। ये एलिमेंट आ गया बेटा जो हमारा डोमेन में होगा। दैट मीन्स फॉर एवरी y in codomain
there exists an element x in domain such that fx is equal to y. That means हर एलिमेंट की प्री इमेज है, दैट मीन्स एफ इज ऑन टू। यही करना था, ओके यही करना था। अगर आप कोडोमेन और रेंज को इक्वल दिखाना चाहो बेटा, तब थोड़ा सा यहाँ से ट्विस्ट करके आप कैलकुलेशन करोगे। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है और एफ एक्स है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। इसको मैं न्यूमैरेटर सेम करने के लिए बेटा माइनस वन प्लस वन कर देती हूँ। तो ये मेरे पास क्या आया, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। ओके, यहाँ से अगर मैंने अब कैलकुलेट किया, y हो गया वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, दैट मीन्स वन अपॉन एक्स माइनस टू इज नथिंग बट y माइनस वन। दैट मीन्स x minus 2 is 1 upon y minus 1. That means x will be 2 plus 1 upon y minus 1. तो रेंज क्या हो गई बेटा, यहाँ पर हम कभी कहेंगे ये डिफाइंड है जब y नॉट इक्वल टू 1 है, बाकी सब वैल्यूज के लिए हो सकता है, और ये कोडोमेन के इक्वल आ गए। दैट मीन्स f is on 2। तो दोनों वे से आप दिखा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट है, आप दोनों में से जिस मर्जी वे से आप दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के ऑप्शन में था क्वेश्चन बेटा, लेट A इज द सेट n क्रॉस n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर सेट be the set of all ordered pairs of natural numbers and R be the relation on the set A defined by ordered pair AB related to ordered pair CD if and only if A plus D is equal to B plus C। इस ढंग से डिफाइंड है so that R is an equivalence relation। यहाँ जो मेन प्रॉब्लम होती है बेटा, वो ये होती है कि आप ये ध्यान नहीं रखते कि बेसिक सेट खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो खुद ऑर्डर्ड पेयर हैं, खुद ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये सबसे ज़्यादा मेन गलती हो जाती है यहाँ पर। चलिए मैं बताती हूँ, फिर शायद आपको रिकॉल हो जाए। ऐसे हमने क्वेश्चन किए हुए हैं बेटा, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बुक में मैं कहूँगी नहीं है, लेकिन मिसलिनियस में है, और कुछ हमने भी किए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, पहले बात करते हैं। अब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, बट एलिमेंट खुद में ऑर्डर्ड पेयर है। तो आप जो रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट लेंगे सिंगल, वो ए बी ही लेना है, हमने ए बी ही ए में है। अब क्लियर कट ए बी ए में है, बट ए और बी कहाँ है, एन में। ए और बी एन में है। हम नेचुरल नंबर सेट में जानते हैं कि एडिशन ऑफ नंबर्स कॉम्यूटेटिव होता है ना। एडिशन ऑफ नंबर्स कॉम्यूटेटिव होता है। जब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, तो ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है। यही चाहिए था बेटा, अगर ये इससे रिलेटेड है, फर्स्ट और फोर्थ का सम सेकंड और थर्ड के सम से चाहिए था, तो ये इसी से रिलेटेड चाहिए, तो फर्स्ट यही, फोर्थ भी यही आना है, सेकंड और थर्ड भी यही आने। ओके, तो ये इक्वल हो गया, दैट मीन्स ए बी रिलेटेड टू ए बी हो गया, और ए बी रिलेटेड टू हो गया फॉर ऑल ए बी, क्योंकि जनरल लिया हमने एक, तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें क्या लेना है, दो एलिमेंट लेने हैं, दैट मीन्स दो ऑर्डर्ड पेयर, ए बी और सी डी। कैसे लेने हैं कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से रिलेटेड हो, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड हो सी डी से। सॉरी, ये खुद आर में नहीं, ये नंबर में नहीं, ए में है, राइट, एलिमेंट ए में है। ये थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बेटा, नो डाउट। देखो ये होती जल्दबाजी की मिस्टेक्स है,
आपके लिए भी यही कहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा बस ध्यान रखना हो। ए बी रिलेटेड टू सी डी कब होगा बेटा? जब फर्स्ट ए फोर्थ डी इनका सम इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। ओके, अब मुझे दिखाना क्या है बेटे? देखिए, सी डी रिलेटेड टू ए बी दिखाना है, राइट? थोड़ा सा अपने माइंड में रखना होता है हमें। दैट मीन्स सी प्लस बी का सम डी प्लस ए के दिखाना है। ओके, तो देखिए ये अल्टीमेटली है तो यही ना। अब ये नेचुरल नंबर्स ही हैं। नेचुरल नंबर्स मैं इसको डी प्लस ए भी लिख सकती हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। इसको मैं सी प्लस भी लिख सकती हूँ और लेफ्ट को मैं राइट में भी ले सकती हूँ, राइट को मैं लेफ्ट में भी लिख सकती हूँ। तो यही तो आ गया ना। एकदम नहीं सूझता तो हमें क्या चाहिए? बिल्कुल वो लिख के रख के देख लीजिए, ठीक है? ये पर्पसफुली लिख के दिखाया। अब यही चाहिए था हमें। दैट मीन्स क्या आ गया? सी डी रिलेटेड टू ए बी। ए बी रिलेटेड टू सी डी हमने लिया था और सी डी रिलेटेड टू ए बी आ गया। दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। फर्स्ट सेकंड से, सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड हो तब हम सिमेट्रिक। ओके, नाउ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है? 3 एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट ए में, तो ए बी सी डी ई एफ, ये 3 एलिमेंट ले लेते हैं ए में। कैसे लेंगे? कि फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है और सेकंड थर्ड से रिलेटेड है। ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। ओके, अब यहां से क्या आ जाता है बेटा? ये फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड से तो आ जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, और सेकंड रिलेटेड टू थर्ड से क्या आ जाएगा? सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, इनको अब हमें जो चाहिए वो भी ध्यान रख लीजिए। हमें चाहिए ए बी रिलेटेड टू ई एफ। दैट मीन्स ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई चाहिए हमें। ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई चाहिए, तो ए इसमें है, एफ इसमें है बेटा, और इधर बी इसमें है, ई इसमें है। हम ऐड कर दें, हम ऐड कर दें इन सबको। लेट अस जस्ट ऐड ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। अरे ये डी है, गलत लिखा हुआ है ये ना। प्लस डी प्लस ई। अब आप देख रहे हो डी प्लस ई दोनों तरफ है, कैंसर। we are left with what we want, a plus f is equal to b plus e। यही चाहिए था, यही चाहिए था। this shows that element ab is related to element ef, that means r is transitive। अब तीनों हो गया बेटा, reflexive, symmetric, transitive, that means r is an equivalence relation। तीनों हो गया। आप एक लाइन लिखना चाहो यहाँ बिल्कुल लिख सकते हो, नहीं है टाइम तो एटलीस्ट इतना जरूर लिखो क्योंकि इक्विवेलेंस से कनेक्शन जरूर करना है। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, तीनों आ गए। इसको एक बार करके जरूर देखिएगा बेटा अपने आप। यस, एरिया का क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x। अब इन दोनों से बाउंडेड आप एरिया बनाएंगे बेटा। y इज इक्वल टू x स्क्वायर आपको पता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन, और y इज इक्वल टू x लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट द 45 डिग्री एंगल। तो इन दोनों के बीच का रीजन ये रीजन है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा है, आप जब एग्जैक्ट बनाओगे दिख जाएगा 1 पॉइंट। अदरवाइज बिल्कुल आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और कोई बड़ा काम नहीं है बेटे। बिल्कुल निकाल कर कंफर्म करिए कि यस ये पॉइंट है। देखिए y की जगह मैं x ही रख दूं तो x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x मैं कॉमन ले लूं तो सॉरी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज 0 एंड 1, और देखिए यही आ रहा है 0 और 1, y भी 1 है। बट राइट नाउ एरिया क्या बन गया? बिल्कुल इस लाइन के अंडर
ये कंप्लीट एरिया माइनस पैराबोला के अंडर, तो जो एरिया है दैट इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 0 to 1 अंडर लाइन, लाइन ओके मैं अभी लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए पूरा, माइनस 0 to 1 अंडर पैराबोला। और क्योंकि हम ये बिल्कुल निकाल रहे हैं बेटा एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, इसके विद रिस्पेक्ट में आपसे बात कर रही हूँ, तो dx के विद रिस्पेक्ट लेना है तो y मल्टीप्लाई होना है। ओके 0 to 1 अंडर लाइन, ये पूरा एरिया हो गया, और ये एरिया हमें नहीं चाहिए तो ये हमने सेपरेट कर दिया। लाइन में y था x, ओके, और पैराबोला में y था x के, दोनों सिंपल, इनको इंटीग्रेट कर दें और पुट कर दें। x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, दोनों लिख की लिमिट सेम है बट लेट मी जस्ट राइट हियर इटसेल्फ, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी बेटा इसके रादर। 1/2, 1 पुट किया 1, 0 पुट किया 0, 1/3 अपर लिमिट पुट की 1 और लोअर लिमिट की 0, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस विल बी 3 minus 2/6, दैट मीन्स 1/6। एरिया में एयर यूनिट्स जरूर मेंशन, ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन था बेटा दिस वन, इसमें अब ये एलिप्स और लाइन थी, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट जिसने पहला ही कर लिया उसे नीड ही नहीं हुई है, हाँ किसी किसी को लगा ये करना है। तो एलिप्स देख रहे हो बेटा, एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जब इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखोगे 36 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 हो गया। दैट मीन्स x के नीचे का कोफिशिएंट छोटा है तो मेजर एक्सेस आपका y एक्सेस हो गया, इस शेप में बनेगा, ठीक है, ब्रॉडर इन y एक्सेस, ये 2 0 ये 0 3, ये पॉइंट आ गया क्लियर कट। और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 लाइन आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये लाइन हो गई, इनके बीच का एरिया ये एरिया। अब यहाँ भी एरिया अंडर एलिप्स माइनस एरिया अंडर लाइन, बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाता है। और यहाँ आपको जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी पॉइंट्स निकालने की, क्योंकि एलिप्स की जो इक्वेशन ही समझते हैं तो उनको क्लियर कट पता होता है, ये 2 0 पॉइंट है, ये 0 3। मैंने तो एग्जैक्ट ग्राफ में बनाया, बट आप रफ फिगर भी बनाएंगे तो एग्जैक्टली 2 0 0 3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी रादर आपका दोनों के विद रिस्पेक्ट निकल सकता है, एक्स एक्सिस के भी वाई एक्सिस की, मैं अभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही निकाल रही हूँ बेटा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करेंगे तो हम 0 to 2 लिमिट लेंगे दोनों की, 0 to 2 मुझे y लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये हो गया एलिप्स के अंडर, और 0 to 2 ये हो गया लाइन के। आई होप इतनी लैंग्वेज क्लियर है आपको, ठीक है। एलिप्स के अंडर तो ये पूरा एरिया था, लाइन के अंडर जो एरिया है वो हमें नहीं चाहिए तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब एलिप्स से हम पढ़ लेते हैं y, एलिप्स से y पढ़ लेते हैं तो सीधा इसी इक्वेशन को यूज करते हैं बेटा, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको 4 को भी आपको मैंने बिल्कुल सिखा रखा है, सीधा ही आप लिख पाओ, इससे दिखा देती हूँ मैं अभी आपको फिर से एक बार, देखिए वाई स्क्वायर लिखेंगे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 9, और इसको भी आप कर देंगे 9/4, 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम लिया ना 4 और ये बाहर ले लिया, तो इसको सीधा आप लिख सकते हैं 3/2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी लिमिट 0 to 2, और लाइन से y निकाल रहे हैं तो लाइन से y हो गया बेटा सीधा 6 माइनस 3x अपॉन 2। यस हाँ, ये एरिया आपको सेट बिल्डर में दे रखा था बेटा, इसमें कंफ्यूजन ना हो, आपको ये कह रखा है स्क्वायर पार्ट में लेस देन है, अदरवाइज तो 0 0 पुट के आप चेक कर सकते हो, सेटिस्फाई होता है तो यही रीजन है, अदरवाइज ये लेस देन इक्वल टू स्क्वायर की तरफ है तो इनर पार्ट की बात हो रही है बेटा।
और ये भी 0 0 पुट करके आप इजिली चेक करते हैं तो आउटवर्ड, तो ये एरिया, ठीक है। चलिए लाइन से हमने लिख लिया 6 माइनस 3x/2। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, यहाँ हमारा फॉर्मूला यूज होना है, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ। दिस इज x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। 3 फॉर्मूले थे बेटा ये, उनमें से एक फॉर्मूला। चलिए ये हो गया आपका x/2, a is 2, a 2 square minus x square plus a square, that means 2 square by 2 sin inverse x upon 2, 0 to 2 minus 6/2 3, 3 का इंटीग्रल 3x और माइनस 3/2 x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2। ओके, इसमें अब हम लिमिट्स पुट कर दें बेटा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, हमने जो कैलकुलेट किया दैट इज दिस। और जैसा कि मैं करती हूँ 1 बाय 1 पुट करती हूँ, 3/4 इस एक्सप्रेशन से ले लिया। ओके, पहले इसमें अपर लिमिट पुट की 2, तो ये 0 बेटा, लोअर लिमिट पुट की 0, तो इसके कारण 0, तो ये तो फर्स्ट पार्ट 0 ही हो गया, प्लस 3/2 इंटू ये हमारा यहाँ से कैंसल, ये रह जाएगा 2, बाहर भी कैंसल, तो सिर्फ 3 रह गया। ओके, नाउ 2 रखा साइन इनवर्स 1 और अब 0 रखा साइन इनवर्स 0। नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में रखा बेटा 3 कॉमन, 2 अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट, और नेक्स्ट में प्लस 3/4, 2 रखा 4 माइनस लोअर लिमिट 0। ओके, ये 0 हो गया। नेक्स्ट में साइन इनवर्स 1 इज π/2, साइन इनवर्स 0 इज 0, माइनस ये हो गया 6 और नेक्स्ट हो गया 3, तो 3π/2 माइनस 2, ये एरिया आ गया एग्जैक्ट। केयर यूनिट्स जरूर मेंशन। ओके, चलिए ये दोनों में ऑप्शंस थे एरिया के क्वेश्चन में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड का, बट यहाँ थोड़ा सा जो चीज ध्यान रखनी थी वो स्किप हो गई किसी किसी बच्चे से। चलिए देखते हैं बेटा, ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करने को कहा है, ठीक है। उसके बाद इसको यूज करना है इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। मैं यहीं से एक बार स्टार्टिंग में पहले बता दूं, 1 0 1 आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की पहली रो 1 0 1 आनी थी, या 1 1 1 है, वो गौर से देखना था बेटा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक्चुअली इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, तो इसको करना कैसे था बात करते हैं, पहले हम इनवर्स निकाल ले। और गिवन मैट्रिक्स ए हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ना। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालें बेटा शॉर्टकट से ही, 1 1 1 फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड रो ऑफ द मैट्रिक्स, थर्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स, उसके बाद फर्स्ट कॉलम रिपीटेड, सेकंड कॉलम रिपीटेड। अब हम क्या करने वाले हैं, ऊपर से नीचे आते हुए ये प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 3, ये प्रोडक्ट 0, इन सबको ऐड करना है, 1 + 3 + 0, फिर सब्ट्रैक्ट करने हैं नीचे से ऊपर जाते हुए, 1 6 0 -1 -6 -0, तो ये हमारा सम आ गया बेटा -3, बिल्कुल नॉन जीरो है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स होगा क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हमने कैलकुलेट कर लिया -3, अब एडजॉइंट ए वो भी आपको शॉर्टकट सिखा रखा है बेटा, बिल्कुल। ये फर्स्ट रो रिपीट, सेकेंड रो रिपीट, ओके, बिल्कुल फर्स्ट रो कट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम कट कर दीजिए,
पहली 2 रोज से फर्स्ट कॉलम आने वाला है, नेक्स्ट 2 रोज से सेकंड कॉलम आने वाला है, नेक्स्ट 2 रोज से थर्ड कॉलम आने वाला है। ओके, कैसे? ये पहला डिटर्मिनेंट 1 माइनस 6 दैट मीन्स -5। ओके, this second determinant 3 minus 0 that means 3। ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आने वाले हैं। ये लास्ट 0 माइनस 1 माइनस 1। ओके, फर्स्ट रो को अब कट कर दीजिए फिर, ताकि इसको गलती से भी यूज ना कर लें। फर्स्ट 2 माइनस 1 1, नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट 1 माइनस 2 माइनस 1। ओके, इसमें भी ये आप कट कर दीजिए। अब लास्ट कॉलम, फर्स्ट डिटर्मिनेंट 3 माइनस 1 2, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट 0 माइनस 3 माइनस 3, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट 1 माइनस 0 1। ओके, तो ये इनवर्स आ गया। 3 को हम अंदर एडजस्ट नहीं करते, बट माइनस साइन बिल्कुल हम एडजस्ट कर लेते हैं बेटा। माइनस साइन हम एडजस्ट करके लिख लेते हैं। दिस इज 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 3, दिस इज 1 1 माइनस 1, और 3 हम बाहर ही रखते हैं, 1/3 ही रहने देते हैं उसे। अंदर लिखना चाहे बिल्कुल लिख सकते हैं प्रॉपर इनवर्स, बट जब मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन होता है तो हम ऐसे कांस्टेंट बाहर ही रखते हैं बेटा, कैलकुलेशन इजी रहे हमारी। ओके, ये निकल गया इनवर्स। अब सिस्टम, सिस्टम को सॉल्व करेंगे बेटा हम। देखिए, सिस्टम को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है, और उसके लिए जो मैट्रिक्स ए ले लिया आपने, वो तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है नहीं। अब गौर से देखो, दोबारा देखो तो 1 0 1 ये फर्स्ट कॉलम है, 1 1 2 ये सेकंड कॉलम है, 1 3 1 ये थर्ड कॉलम है, जबकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स में तो ये रोज होंगी। तो डेफिनेटली ये दोनों अलग हैं। दो, क्योंकि ये रोज है और ये कॉलम बन रही है, तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी वो इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, मतलब Bx इज इक्वल टू सी अगर मैं लिखती हूँ सिस्टम को, तो B मैट्रिक्स जो है वो एक्चुअल में A का ट्रांसपोज है। ओके, X हो गई वेरिएबल मैट्रिक्स X Y Z, C हो गई कांस्टेंट मैट्रिक्स 2 4 5। अब हमें सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना होता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। वो होगा ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और हमें ये रिजल्ट पता है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स खुद का डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं, और ये हमने निकाला था बेटा -3, ये नॉन जीरो है। दैट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, सिस्टम कंसिस्टेंट है, और सिस्टम का सॉल्यूशन वो कैसे आएगा? X is equal to B इनवर्स C। B इनवर्स B आपका A ट्रांसपोज है, और हमें ये भी एक रिजल्ट पता है बेटा, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज सेम एज ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स। A इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे आप, फिर यहाँ पुट करेंगे, और A इनवर्स हम वही यूज करेंगे जो हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, तो उसे पुट करते हैं। ये हमारा आया, और A इनवर्स, ये हमारा A इनवर्स था, इसको पुट कर दें। 1/3 5 -3 1 -1 0 1 -2 3 -1, इसका ट्रांसपोज। ओके, A इनवर्स का ट्रांसपोज। C हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स थी 2 4 5, 1/3 एस सच बाहर ही रहेगा, इसका ट्रांसपोज हमने लेना है, तो रो को हम
कॉलम बना दें। अब हम मल्टीप्लाई कर दें बेटा, मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा 10 माइनस 12 प्लस 5, 3 हो गया, ये हो गया -2 0 प्लस 5, ये भी 3 हो गया, -4 प्लस 12 माइनस 5, ये भी 3 हो गया। तो ये सभी एलिमेंट्स 3 आ गए, 3 से डिवाइड करना है सबको, तो सब हमारे एलिमेंट 1 हो गए। एक्स वाई जेड हमारी लेफ्ट साइड मैट्रिक्स और राइट साइड मैट्रिक्स हमारी 1 1 1, इनकी इक्वालिटी की, x is 1, y is 1, z is 1। इस ढंग से सॉल्यूशन निकलना था। और ये बेटा 3-4 टाइप्स हैं रादर मैट्रिक्स मैथ में स्टार्टिंग में चेंज, कई बार प्रोडक्ट निकल के, तो मैंने सारी करवा रखी है आपको, सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the lines this and this intersect, also find the coordinates of the point of intersection। देखिए ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये शो करना है, तो इसके लिए बेटा मेन चीज होता है लाइंस को कोप्लेनर शो करते हैं। कोप्लेनर शो करने के साथ साथ अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। कोप्लेनर शो करने का तरीका था हम इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 दिखा दें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी रादर जो हम न्यूमैरेटर में एक्सप्रेशन निकालते थे, आपको याद दिलाऊं तो a प्लस लैम्डा बी, ये एक लाइन, और दूसरी लाइन अगर c प्लस म्यू डी, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था बेटे c माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, और इसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते थे। तो हमें सिर्फ न्यूमैरेटर ये इक्वल टू 0 दिखाना है और ये लाइन पैरेलल नहीं है वो दिखाना है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए बेटा हम जो कंसीडर करेंगे गिवन लाइंस के लिए, देखिए c माइनस ए ये पॉइंट्स दे रहा है, c ये पॉइंट्स दे रहा है, b ये डियास, d ये डियास, ओके। तो मैं b क्रॉस d, और ये आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में शॉर्टकट में बताया था, उसी से हम कैलकुलेट कर लें बेटा। c2 माइनस 2, पहले मैं फर्स्ट रो लिख रही हूँ c माइनस ए, 3 माइनस 2 4 माइनस 3। अब b क्रॉस d के लिए b के एलिमेंट्स दैट मीन्स 1 3 1 सेकेंड और 1 4 2 लास्ट। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लें, अगर ये 0 आया तो लाइंस कोप्लेनर। तो दिस इज 0 1 1 1 3 1 1 4 2। इस डिटर्मिनेंट को निकालें हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही, 0 माइनस 1, दिस इज 2 माइनस 1 प्लस 1, दिस इज 4 माइनस 3, तो ये हो गया बेटा -1 प्लस 1 अगेन 0। दैट मीन्स लाइंस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर में इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं और पैरेलल भी हो सकती हैं। तो यहां पर डीआर्स की रेशो देख लें, पैरेलल है या नहीं। डीआर्स देखिए, पहले लाइन से 131, दूसरी से 142, ये इसके इक्वल नहीं है, क्लियर कट दिख रहा है बेटा। दैट मीन्स लाइंस आर नॉट पैरेलल। जब कोप्लेनर है, पैरेलल नहीं है, तो लाइंस डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। अब काम रह गया बेटा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे बेटा, चलिए ये हमें लाइन गिवन है, हम एज्यूम कर लेते हैं दोनों लाइन से एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये पहली लाइन, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं लैम्डा, और दूसरी वाली लाइन में हम एज्यूम कर लेते हैं, चलिए
इक्वल टू म्यू। ठीक है, दोनों से एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं और उन पॉइंट्स के लिए लैम्डा म्यू में रिलेशन आएगा। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करके हमारी लैम्डा और म्यू की यूनिक वैल्यू आ जाएगी सेम, तो हमारे पास पॉइंट होगा। लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ से फर्स्ट से हमारे पास आया x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2, z इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3। राइट, ये फर्स्ट लाइन से आया। सेकंड से आया बेटा हमारे पास x म्यू प्लस 2, y इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 3, z इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 4। ओके, अब अगर इंटरसेक्टिंग है ये पॉइंट, तो हम कह सकते हैं इनकी किसी ना किसी लैम्डा और म्यू की सेम वैल्यू के लिए ये पॉइंट इक्वल होंगे ना, सेम होंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम आएगी। दैट मीन्स लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू होगा म्यू प्लस 2 के। सेकंड, y कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल होगा 4 म्यू प्लस 3 के। थर्ड कोऑर्डिनेट लैम्डा प्लस 3 इक्वल होगा 2 म्यू प्लस 4 के। तो यहाँ देखो फर्स्ट से क्या आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू म्यू आ रहा है, फर्स्ट से तो 2 कट गया। अब इससे आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, ये आपका होता है 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 1, और ये आपका होता है लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 1। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करें बेटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 म्यू, 3 टाइम्स 1 प्लस 2 म्यू माइनस 4 म्यू इक्वल टू 1। दैट मीन्स 3 प्लस 6 म्यू minus 4 mu is equal to 1. That means 2 mu is equal to minus 2. That means mu is equal to minus 1. ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करके ही कैलकुलेट किया है हमने ये, और ये लैम्डा और म्यू इक्वल थे, -1 ही इनकी वैल्यू आएगी। लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स हमारे पास पॉइंट सेम आ गया एक, इनकी वैल्यूज के लिए जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आ गया। दैट मीन्स जब ये यूनिक आ गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग है बेटा लाइन। सीधा हम पुट कर दें, इसमें ही पुट कर रहे हैं, -1 प्लस 2 1 हो गया, -1 पुट किया, अब ये -1 हो गया, -1 प्लस 3 2 हो गया, ये भी आपका सेम पॉइंट है। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप बेटा आपको ये समझ आया है, सभी आपके डाउट्स क्लियर हुए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।